सफलता हर रोज नहीं मिलती, लेकिन एक रोज जरूर मिलती है यदि आप में पुनः गिरकर उठने की क्षमता हो। हे विनर्स, माय नेम इज विक्रम कुमार एंड यू आर वाचिंग विनर माइंडसेट। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय जी बच्चन का ये पंक्तियां इतने रिलेटेबल हैं हमारे लाइफ से कि यदि हम इस फॉर्मूला को अपने जिंदगी में उतार लें तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। एक छोटी सी चींटी जब चढ़ती दीवारों पर चढ़ती है, एक ऊंची ढलान पे चढ़ती है, तो वो कई बार फिसलती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना प्रयास जारी रखती है और अंततः वो अपने प्रयासों में सफल होती है। इसलिए हम बाउंस बैक की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी होती है। सफलता का ये एक मुख्य कुंजी होता है। हम एज्यूम करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने किसी एनुअल एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बड़े ही जोर शोर से तैयारी किया और फाइनली आपने अपना 100% वहां पर दिया, वही जोश, वही जुनून और वही उत्साह के साथ। लेकिन किसी कारणवश आप चूक गए, आप फेल हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप इस चीज के लिए अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने सरकमस्टांसेस या फिर अपने लक को दोष दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप पीछे की गलतियों को एनालाइज करें और पुनः फिर से एक बार प्रयास करें। यदि आप एक विजेता बनने की चाहत रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। हमारा ये दुनिया ऐसे कई महान हस्तियों से भरे पड़े हैं जिनमें बाउंस बैक करने की गजब की शक्ति थी। आप थॉमस अल्वा एडिसन को जानते होंगे। उन्होंने 10,000 बार अथक प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। एक ऐसा आविष्कार जिन्होंने पूरी तरह से मानव जीवन को ही बदल के रख दिया। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन, उनकी बाउंस बैक करने की जो गाथाएं हैं वो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहां पर उसे मेंशन कर पाना संभव नहीं है। अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स की बात करें हम, तो मात्र 9 साल के उम्र में उनके फादर ने उनकी मदर को डाइवोर्स दे दिया और उनके सर पर से पिता का साया उठ गया। किसी एक्सीडेंट में उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया, जो कि एक स्विमर के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। 200 मीटर की स्विमिंग रेस में उनका गॉगल्स फूट जाता है और पूरी तरह से उसमें पानी भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ उस रेस को जीता बल्कि उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा। और इनफैक्ट हम बात करें माइकल फेल्प्स की, तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है। आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हैं। 24 ओलंपिक्स में जहां इंडिया ने मात्र 9 गोल्ड मेडल जीते, वहीं मात्र 3 ओलंपिक्स में इन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते। ये कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही सत्य है। हम सिर्फ फॉरेनर्स का एग्जांपल नहीं लेंगे। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें, जिन्हें कि हमारे इंडिया के 2 वर्ष के बच्चे से लेकर के जो 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं वो सभी जानते हैं। जब वो अपने इनिशियल कैरियर फेज में थे तो वो आरजे में एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे। वहां पर उन्हें यह कहकर के रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। बॉलीवुड में उन्होंने शुरुआती दौर में एक के बाद एक बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन आज सभी जानते हैं कि वो सदी के महानायक कहलाए। अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक वॉलीबॉल चैंपियन रही है, सन 2011 में कुछ एक चेन स्नेचर्स ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दी। उनका दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया, यहां तक कि एक पैर को काटना पड़ा और एक में स्टील रड सेट किया गया। उनके बैक में 3 इंजरी थी, वो भी मेजर इंजरी। लेकिन मात्र 2 साल बाद ही 2013 में पूरी दुनिया गवाह है कि उन्होंने इस दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह की। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप सफल हैं या फिर विफल हैं। असफलता तो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है सफल होने का। आप
तब तक असफल नहीं होते हैं जब तक कि आप मान नहीं लेते हैं कि आप असफल हैं। आप प्रयास करना छोड़ देते हैं, आप बाउंस बैक करना छोड़ देते हैं। आप जितनी ही तेजी से गिरते हैं, यदि उतनी ही तेजी से पुनः वापस उठते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपने फुटबॉल को देखा होगा कि उन्हें जितनी तेजी से जमीन पर मारो, वो उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर उठता है। यदि अगर हम फुटबॉल से सीखें, तो इस चीज को हम सीख सकते हैं कि हम जितनी तेजी से नीचे गिरते हैं, यदि उतनी ही तेजी से हम फिर पुनः उठ जाएं, तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।